हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एफके फिजिक्स। मैं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का चौथा लेक्चर देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक इस तरह से है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट एंड पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग। ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग विजुअलाइज करेंगे इस तरह से कि हमारे पास एक रिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब रिंग आप लोग को पता है, इससे पहले हमने 2-3 लेक्चर देखे हैं रिंग के ऊपर अलग अलग एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए। क्लियर। अब देखो रिंग हमको पता है कि जो रिंग का मास रहेगा सारा का सारा कॉन्सेंट्रेट रहेगा इसके सरकमफेरेंस के ऊपर, और वो मास कितना है तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि कैपिटल एम है। टोटल मास जो रिंग का है वो कितना है, कैपिटल एम है। ठीक है, अब हमको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन किस एक्सिस के लिए तो आगे हम लोग देखे पढ़ेंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट, यानी ये जो एक्सिस रहेगा कहाँ से पास होगा, टेंजेंट से। अब टेंजेंट से पास होने के लिए 2-3 कंडीशन बन सकती है, जैसे एक्सिस यहाँ से पास हो सकता है, ये भी टेंजेंट है। एक्सिस यहाँ से पास हो सकता है, ये भी टेंजेंट है। एक्सिस यहाँ से पास हो सकता परपेंडिकुलर इससे, ये भी टेंजेंट है। तो अब हमको समझना है कि कौन से टेंजेंट के लिए, ठीक है, मतलब टेंजेंट किस तरह से प्लेस है। तो आगे पढ़ेंगे इसको। एंड पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग, मतलब ये जो हमारे पास रिंग का प्लेन है इससे पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल के लिए हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये दोनों ने रहेंगे एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा एक एक्सिस है जो कहाँ से पास हो रहा, टेंजेंट से पास हो रहा। क्लियर हो गया। अब टेंजेंट पे ये जो पॉइंट है इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। अब देखो हमको इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब क्योंकि ये एक्सिस पॉइंट ओ से पास हो रहा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सफिक्स में ओ लिख दो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ओ से पास हो रहा है इसलिए, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि ये एक्सिस ओ पॉइंट से पास हो रहा है इसलिए इसके सफिक्स में हमने ओ लिख दिया। क्लियर हो गया। अब देखो हमको एक चीज़ पता है, मतलब पिछले लेक्चर के अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकाले थे। कौन से एक्सिस के लिए, उस एक्सिस के लिए जो रिंग का एक डायमीटर था। क्लियर। तो अगर हमको डायमीटर के लिए पता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायमीटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे पहले। तो एक डायमीटर में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब आपको पता है कि डायमीटर क्या रहता है, ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर से पास होगा और 2 सरकमफेरेंस तक पहुंचेगा। ठीक है, मतलब इसके इस पॉइंट से या इस एंड से इस एंड तक ये रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये सेंटर से पास हुआ तो इसको मैं सी नाम दे देता हूँ। क्लियर हो गया। अब देखो ये जो एक्सिस है तो इसको हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एक्स एक्सिस है। चलेगा, ये चाहे तो आप इसको नहीं भी एक्स माने तब भी चलेगा, लेकिन हमने मान लिया इसको एक्स एक्सिस। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा इस वाले एक्सिस के लिए, मतलब डायमीटर के लिए, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे आई सफिक्स एक्स से, या आई सफिक्स सी से भी कर सकते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास के लिए है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें हमको पता है उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एम क्या है, यहाँ पे मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि इसका जो रेडियस है, मतलब ये जो दूरी है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग कि कैपिटल आर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग। क्लियर। अब देखिए आप, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के लिए मतलब डायमीटर के लिए पता है, तो हम लिख लेंगे उसको। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। क्लियर। अब डायमीटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग नंबर 3 के अंदर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला हमारे पास आया था आई सफिक्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2। इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाके देख सकते हैं। क्लियर। अब हमको क्या करना है, हमको तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए निकालना है जो कि इसके टेंजेंट से पास हो रहा है, लेकिन प्लेन से पैरेलल भी है। क्लियर। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट an axis passing from tangent of ring।
अब देखो हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के लिए। क्या करेंगे, बहुत आसान है, इसको हमने आई नॉट बोले, यहाँ पे लिख दूंगा मैं समझने के लिए आई नॉट। लेकिन अब देखो आप यहाँ पे कि हमने दो थ्योरम पढ़े थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या आप डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगने वाला है? देखो एक एक्सिस यहाँ से सेंटर से पास हो रहा और दूसरा एक्सिस यहाँ से इसके टेंजेंट से पास हो रहा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो एक्सिस है वो एक दूसरे से कैसे है, पैरेलल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। तो आगे हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखो यहाँ पे हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे पास क्या था कि जिसके लिए हमको जिस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसको लिख लेंगे, मतलब आई नॉट इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास, मतलब आई सफिक्स एक्स, सेंटर ऑफ मास से कौन पास हो रहा, आई सफिक्स एक्स, देन प्लस एम एच स्क्वायर, वेयर एम इज mass of ring and h is distance between these axes, these parallel axes। और आपको पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, जितना इनका रेडियस है, मतलब ये भी कितना रहेगा, कैपिटल आर ही रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमको पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आई सफिक्स एक्स किसके बराबर है, हमको इक्वेशन नंबर 1 में मिला था एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये एक चीज़ हमको पता है। दूसरा m तो एज इट इज रहेगा, h का वैल्यू किसके बराबर है, r के बराबर, यानी हम लोग h स्क्वायर के जगह पे r स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम लोग अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, i सफिक्स o इज इक्वल टू आई सफिक्स x की जगह क्या आ जाएगा, m r स्क्वायर बाय 2, देन प्लस m के जगह पर m और h के जगह पे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, आई नॉट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर 1 एम आर स्क्वायर, यहाँ पर 2 एम आर स्क्वायर, दोनों का समेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू 3 एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये रहा अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके लिए, रिंग के लिए। कौन से एक्सिस के लिए, उस एक्सिस के लिए जो एक्सिस इसके टेंजेंट से पास होगा और साथ ही साथ इसके प्लेन से पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो ये रहा इसका छोटा सा डेरिवेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।